हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम दिसंबर महीने के सभी बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस करंट अफेयर्स एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही आपको बता दें, करंट अफेयर्स फंडा की ईयर बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 के जितने भी एमसीक्यूज हैं सभी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किए गए हैं। आप राइट साइड में इंडेक्स भी देख सकते हैं। इंडेक्स वाइज आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। लगभग 5500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हैं इसमें और वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका कोई भी एग्जाम हो, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए केवल ये एक मैगजीन आपको पढ़नी है। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा गोल्ड इंपोर्ट पॉलिसी में संशोधन किया गया है। भारत के एमएसएमई के लिए डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला वित्त पोषण समाधान की पेशकश करने के लिए यूग्रो कैपिटल ने मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की। एशियाई विकास बैंक ने कोची शहर में जल आपूर्ति सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 24 के लिए भारत की जो संशोधित विकास पूर्वानुमान दर है ये 6.4% है S&P ग्लोबल रेटिंग्स के अनुसार। एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र राज्य में चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और इंडसइंड बैंक ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में आईजीएल स्टेशनों पर डिजिटल रुपए के उपयोग की सुविधा के लिए साझेदारी की घोषणा की। वित्त वर्ष 2023-24 की जुलाई से सितंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7.6% रही। आरबीआई एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड ने क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में सहयोग के लिए प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक ऑफ अमेरिका पर लगाए गए मौद्रिक दंड की राशि है 10,000 रुपए। बर्कशायर हैथवे ने पेटीएम में अपनी पूरी 2.46% हिस्सेदारी 1371 करोड़ रुपए में बेच दी। किस भुगतान बैंक ने रजत कुमार जैन को अंशकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया है? सही आंसर ऑप्शन बी है, फिनो पेमेंट्स बैंक। फिस्कल 24 के लिए ओईसीडी द्वारा भारत के लिए विकास अनुमान है 6.3%, 6.3%। एसबीआई म्यूचुअल फंड करूर वैश्य बैंक की चुकता शेयर पूंजी या वोटिंग अधिकार का 9.99% तक अधिग्रहण करेगा। सेबी ने जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट के इशू साइज को 1 करोड़ रुपए से घटाकर 50 लाख रुपए करने की मंजूरी दी है। फेडरल बैंक ने उन्नत ई खरीद और ई नीलामी के लिए एनसीडीईएक्स ई मार्केट्स लिमिटेड के साथ सहयोग की घोषणा की। बंधन बैंक ने 3 साल की अवधि के लिए अपने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में चंद्रशेखर घोष की पुनर्नियुक्ति की घोषणा की। नवंबर में S&P ग्लोबल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स की वैल्यू रही 56। भारत और एशियाई विकास बैंक ने मध्य प्रदेश राज्य में कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 175 मिलियन $US के ऋण पर हस्ताक्षर किए। गोदरेज कैपिटल निर्माण ने एमएसएमई विकास में सहायता के लिए डीबीएस बैंक इंडिया, वीसा और अमेजोन के साथ साझेदारी की घोषणा की। भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, ऐसा अनुमान S&P एजेंसी ने लगाया है। एशियाई विकास बैंक उत्तराखंड राज्य में क्लाइमेट रेजिलिएंट विद्युत प्रणाली संवर्धन के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान करेगा। एसबीआई 230 करोड़ रुपए में एसबीआई पेंशन फंड में 20% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगा। नवंबर में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर 11.2 बिलियन लेन देन दर्ज किए गए। आरबीआई ने अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए यूपीआई भुगतान की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर प्रति लेन देन 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7% है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में ई मैंडेट की सीमा प्रति लेन देन 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। फिस्कल 23 में बट्टे खाते में डाले गए कुल ऋणों का 52.3% बड़े उद्योगों और सेवाओं से संबंधित था। टाटा न्यू ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ साझेदारी की है।
CII के अनुसार चालू वित्त वर्ष के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान 6.8% है। एयर इंडिया और एक्सिस बैंक ने क्रेडिट कार्ड पॉइंट रूपांतरण साझेदारी की है। बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया। SBI म्यूचुअल फंड ने करूर वैश्य बैंक में 1.5% हिस्सेदारी हासिल की। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने बैंक एश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 का प्रदर्शन समर्थन करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। भारतीय स्टेट बैंक ने देश में सौर परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए जर्मन बैंक KfW के साथ 70 मिलियन यूरो की लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने जलवायु रिपोर्टिंग के लिए वित्तीय संस्थानों पुरस्कारों के लिए 2023 जलवायु मूल्यांकन के शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में फेडरल बैंक को सम्मानित किया। फिनटेक कंपनी इंटेलेक्ट ने नकदी प्रबंधन के लिए इंडियन बैंक के साथ 80 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाओं के लिए टोटल इनकम टू एसेट रेशियो बढ़कर 3.9% हो गया। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना श्रृंखला 3 का RBI द्वारा निर्धारित निर्गम मूल्य रहेगा 6,199 रुपए पर ग्राम। LIC कार्ड, मास्टर कार्ड और IDFC फर्स्ट बैंक ने एक विशेष सेम ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। हाल ही में भारत सरकार ने औद्योगिक गलियारा विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ $250 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। RBI ने मन मंदिर कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वीटा महाराष्ट्र पर 3 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह का वृद्धि प्रतिशत 17.01% है। कैश फ्री पेमेंट्स ने फ्लोवाइज नाम से भारत का पहला स्व होस्टेड भुगतान ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। IIT कानपुर के साथ साझेदारी में कोटक महिंद्रा बैंक ने भारत का पहला पूर्णतः एकीकृत स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया है। ICRA के अनुसार फिस्कल 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि का संशोधित पूर्वानुमान 6.5% है। इंडसइंड बैंक ने डायमंड समूह के लिए उद्योग का पहला सामुदायिक बैंकिंग कार्यक्रम शुरू किया। हाल ही में HDFC बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू के माध्यम से 7,425 करोड़ रुपए जुटाए हैं। करूर वैश्य बैंक ने HDFC लाइफ के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए। बंधन बैंक ने असम सरकार से GRAS पोर्टल पर राजस्व एकत्र करने का आगे आदेश प्राप्त किया। RBI ने अहमदाबाद शहर स्थित प्रोग्रेसिव मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 7 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। भारत सरकार और ADB ने त्रिपुरा राज्य में शहरी सेवाओं और पर्यटन सुविधाओं में सुधार के लिए $100 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 72,961.21 करोड़ रुपए की राशि जारी की। इंडसइंड बैंक ने हाल ही में निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट कंपनी में अपनी पूरी 2.86% हिस्सेदारी बेच दी। स्टार्टअप फंडिंग की वैश्विक रैंकिंग में भारत चौथे नंबर पर है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस और IDFC फर्स्ट बैंक ने बैंक एश्योरेंस साझेदारी में प्रवेश किया। SBI ने अहमदाबाद स्थित कैनपेक ट्रेंड्स प्राइवेट लिमिटेड में 6.35% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। 15 दिसंबर को समाप्त सप्ताह तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य 615.97 बिलियन $, था। LIC को अनिवार्य 25% न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता प्राप्त करने के लिए एकमुश्त छूट दी गई है। अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क पर प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए एक्सिस बैंक ने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ समझौता किया है। पे नियर बाय को रिटेलोनॉमिक्स रिपोर्ट के अनुसार वॉल्यूम के संदर्भ में अर्धशहरी और ग्रामीण खुदरा स्टोरों पर UPI लेनदेन में 118% की वृद्धि हुई है। सिडबी ने हैदराबाद और दिल्ली में 300 इलेक्ट्रिक
3 व्हीलर्स तैनात करने के लिए ईटीओ मोटर्स को 12.45 करोड़ रुपए दिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं और डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही आपको बता दें, जो करंट अफेयर्स मैगजीन मैंने बताई है, यदि आप उसको चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी आपका एग्जाम होगा, सभी के लिए केवल आपको एक वही मैगजीन पढ़नी है। थोड़ा टाइम लगेगा उसको पढ़ने में, लेकिन अगर आप एक बार उसको पढ़ लेंगे तो बिल्कुल निश्चिंत रह जाएंगे कि हाँ, अब मेरे करंट अफेयर्स पूरी तरह से तैयार हैं और कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।